हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है किसान की होशियारी। किसान की होशियारी। इस पाठ में बताया गया है कैसे किसान ने अपना बुद्धि इस्तेमाल कर कर, अपनी इंटेलिजेंट को इस्तेमाल कर कर भालू से बचा। ठीक है। इस कहानी में किसान और भालू के बारे में दिया गया है और किसान की होशियारी के बारे में बताया है। तो चलो हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है। कहानी सुने। कहानी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू। ठीक है, भालू खतरनाक भी होता है। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। उपज का मतलब है यहाँ पे फसल। जो फसल उगा रहा है, तो फसल को उग जाने दो। आप जो बोलोगे वो मैं खिलाऊंगा। भालू ने कहा। भालू ने क्या कहा? भूमि के ऊपर की उपज मेरी। जो भी आप फसल उगाओगे ना, उसके भूमि के ऊपर जो रहेगी वो मेरी रहेगी। अब नीचे की तुम्हारी रहेगी। भालू क्या बोला? जो भी फसल उगाओगे उसके ऊपर की उपज मेरी रहेगी और नीचे के तुम्हारी रहेगी। फिर किसान दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा फसल है जिसके नीचे की फसल को हम उगाएंगे तो मेरा फायदा होगा, ऊपर की फसल कोई काम का नहीं होगा। तो किसान ने आलू बो दिया। आलू क्या होता है? जमीन के नीचे आलू होता है। तो भालू क्या बोला हुआ था कि फसल के ऊपर की उपज मेरी होगी। तो उपज जब हुई तो भालू को पत्ते मिले, आलू के पत्ते मिले और भालू चिढ़कर रह गया। भालू गुस्सा होकर रह गया। किसान ने यहाँ होशियारी दिखाई। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी होगी। भालू तो किसान फिर दिमाग लगाया। ऐसा फसल बोया जिसकी जो है ऊपर की उपज की उपयोग होता है, नीचे के उपज का उपयोग नहीं होता है। तो इस पर किसान ने गेहूं बो दिया। गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। भालू फिर यहाँ पे ठगा सा रह गया, खींच कर रह गया। फिर अगले बार भालू सोचा कि इस पर मैं दिमाग लगाता हूँ और किसान को पाठ पढ़ाऊंगा। किसान को लाइन पे ला दूंगा, पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा सोचा। तो भालू ने किसान से क्या कहा कि भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी होगी। ठीक है। क्या भालू बोला कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली जो पार्ट है ना, वो फसल का वो मेरा होगा। किसान फिर मान गया। किसान इस पर गन्ना उगाया। गन्ना जो बीज का होता है, गन्ना के सबसे ऊपर पत्ते होते हैं और सबसे नीचे जड़ होते हैं। तो भालू को सबसे ऊपर वाला पत्ता दे दिया और सबसे नीचे वाला जड़ दे दिया और अपना बीच वाला पार्ट गन्ना ले लिया। तो इस तरह से भालू का फिर सर चकरा गया, फिर मूर्ख बन गया, पत्ता और जड़ लेकर। इस तरह से किसान ने होशियारी दिखाई, अपनी जान भी बचाई और अपना उपज भी बचा लिया भालू से। अब है हम अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। बातचीत के लिए आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है? आप बताओ, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है? देखो, आप पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि खिलौना पसंद हो। ठीक है, बच्चे हैं, खिलौना आपको प्रिय होगा। आपके कपड़े प्रिय होंगे, आपके जूते प्रिय होंगे और मिठाई भी आपको प्रिय होगा। हो सकता है कॉपी किताब भी आपको प्रिय होंगे। ठीक है, ये आपको प्रिय वस्तुएं हो सकते हैं। दूसरा है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो क्या किसान से क्या कहते? अब भालू के स्थान पर होते किसान से क्या बोलते हैं? किसान से बोलते हैं कि आधा फसल मेरा चाहिए। ठीक है, आधा फसल। आधा फसल, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। यदि गेहूं आप बोओगे तो आधा गेहूं मेरे को चाहिए। यदि आप गन्ना बो रहे हो तो आधा गन्ना मेरे को चाहिए। यदि आप आलू बोल रहे हो तो आधा आलू मेरे को चाहिए। आधा फसल का उपज मेरे को चाहिए। ऐसा मैं बोलता है यदि मैं भालू होता तो। आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हो? जी हाँ, किसान ने बहुत ही
किसान बहुत चतुर था, अपनी बुद्धि लगाकर उसने अपनी जान भी बचाई और फसल को भी ले लिया। तो किसान के बारे में चतुराई में हम यहाँ पे अच्छा सोचते हैं। किसान मेहनती था और फसल भी बचा लिया और अपनी जान भी बचाई। आगे है सोचिए और लिखिए। किसान ने किसान ने भालू से बचने के लिए उनसे क्या कहा? किसान ने भालू से बचने के लिए उनसे क्या कहा? भालू से बो भालू से क्या बोला किसान कि क्यों मुझे मारते हो? ठीक है, मुझे क्यों मारते हो? मुझे मत मारो। फसल यदि होगा, फसल की उपज होगी, जो बोलोगे वो मैं खिलाऊंगा। जो बोलोगे वो मैं खिलाऊंगा, वो मैं दूंगा। ऐसा किसान ने भालू से बोला। भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? देखो, पहली बार में ऊपर का उपज मांगा था। तो किसान ने आलू बोया था। पहली बार में किसान ने आलू बोया था। दूसरी बार दूसरी बार भालू ने नीचे की फसल मांगी, नीचे की उपज मांगी, क्योंकि भालू को लगा कि पहला बार मैं ठगा गया हूँ। दोबारा फिर से आलू किसान बोएगा तो नीचे की उपज मांगूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। लेकिन किसान ने फिर दिमाग लगाया और गेहूं बो दिया। तो नीचे की उपज मांगा तो जड़ मिल गया। ठीक है, तो पहली बार ठगा गया था भालू ने। दूसरी बार न ठगने के लिए किसान से नीचे की उपज मांगी भालू ने। तीसरा है अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? अंत में भालू ने क्या मांगा? भालू ने बोला कि नीचे की फसल भी चाहिए, नीचे की फसल भी चाहिए और मुझे सबसे ऊपर का भी उपज चाहिए। तो किसान ने गन्ना बोकर अपनी बुद्धिमत्ता जताई। और गन्ना चूंकि बीच में होता है, सबसे ऊपर पत्ता होता है, सबसे नीचे जड़ होता है, तो बीच वाला वाला फसल उगाकर किसान ने बुद्धिमत्ता दिखाई। चौथा है आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? देखो, मैं किसान के स्थान पर होता ना तो मैं भी वही करता, लेकिन थोड़ा सा पार्ट अंत में, क्योंकि भालू हमेशा ठग जाता था, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलते थे, तो थोड़ा मैं खाने के लिए भी दे देता। थोड़ा आलू लास्ट में दे देता, थोड़ा गेहूं भी मैं दे देता और थोड़ा मैं उसको गन्ना भी दे देता। मैं वही करता, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद में देता कि चलो कोई नहीं, तुम ठगा गए हो तो तुम्हें खाने के लिए देते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं ऐसा करता, मैं यहाँ पे परोपकारी का गुण दिखाता। अब आगे है उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। भालू किसान पर झपटा, ये क्या है? यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। मुझे क्यों मारते हो, ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे क्यों मारते हो? उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, ये विराम का चिन्ह होगा। हम यह काम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। किसान को मिले चमकीले गेहूं, ये हमारा फुल स्टॉप है यहाँ पे। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे यहाँ पे दो मुहावरा दिए गए हैं। पाठ पढ़ाना। पाठ पढ़ाना का अर्थ क्या होता है? सबक सिखाना। ठीक है, सबक सिखाना, सबक सिखाना। जैसे किसान ने भालू को सबक सिखाया। ठीक है, तो सबक सिखाना वाक्य प्रयोग में बोल सकते हो कि भारतीय सेना पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान को रण में हमेशा सबक सिखाया है। ठीक है, सबक सिखाया है, पाठ पढ़ाया है। ठीक है, भारतीय सेना ने रण में पाकिस्तानी सेना को हमेशा पाठ पढ़ाया है, सबक सिखाया है। दूसरा है सिर चकराना। सिर चकराना का मतलब कुछ भी समझ में न आना, कुछ भी समझ में न आना, कुछ भी समझ में न आना। यहाँ बोल सकते हो भारतीय सेना ने रण में पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तानी सैनिक का सिर चकरा गया, पाकिस्तानी सैनिक का सिर चकरा गया। या दूसरा कर सकते हो कि आज की अंग्रेजी के परीक्षा में पेपर देखकर मेरा सिर चकरा गया, अंग्रेजी का पेपर देखकर मेरा सिर चकरा गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे
चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। देखो, ये है शेर। शेर कहाँ पे है? यहाँ पे है शेर। ये देखो, ये है केला। केला, केला देखो यहाँ पे है। ये क्या है? बंदर। बंदर, बंदर कहाँ है? यहाँ पे। ये देखो घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे है। ये खरगोश। खरगोश, खरगोश कहाँ पे है? खरगोश, ये खरगोश है ना? हाँ, खरगोश देखो, खरगोश। ये है खीरा। खीरा, ख, खीरा। ये देखो ख यहाँ पे है। मछली, मछली यहाँ पे है। ये क्या है? गाय। ठीक है, ये गाय यहाँ पे है। मूली, मूली, मूली यहाँ पे है। हाथी, हाथी। हिरन, ठीक है, हिरन। देखो हिरन यहाँ पे है। आम, आम कहाँ पे है? ये है आम। इस तरह से हमारे यहाँ पे शब्द बन गए। तो आगे है, किसको क्या खाना अच्छा लगता है? देखो, शहद और फल भालू को बहुत प्रिय है। हरा मिर्च और मीठे फल तोता को प्रिय हैं। हरी घास और भूसी ये गाय को प्रिय है। दूध मलाई बिल्ली को प्रिय है। पौष्टिक और संतुलित भोजन ये बालक को या हम जैसे मनुष्य को प्रिय है। इस तरह से आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो ये रहा बच्चों, आज हम अध्याय 14 का अध्ययन किए, जिसका शीर्षक था किसान की होशियारी। पाठ को पढ़े, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न को भी हल करें। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।